अगर कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? आपने कहा कि आप एक सिगरेट स्मोक करते हो, फिर हमको पता चलता है कि फेसबुक में तो भाई आप कहते हो 30 सिगरेट्स इन अ डे, इंस्टाग्राम में कंपटीशन में लगे हो। दिस फैक्ट यू न्यू इट, आप फिर भी नहीं बता रहे हो। देर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच कवर यू कैन गेट बेस्ड ऑन योर इनकम। तो आप 10 लाख की मेरे पास अप्लाई कर रहे हो, 10 लाख दूसरे कंपनी, 10 लाख तीसरे कंपनी, 10 कंपनी में चले जाके आप 1 करोड़ की इंश्योरेंस ले रहे हो। आपकी टोटल एलिजिबिलिटी 20 लाख है, तो व्हाट आर यू डूइंग? आपकी मौत को अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती बना दिया। देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपको इंश्योरेंस में क्लेम की अहमियत क्या है उसके बारे में जानकारी होगी। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, आप एक पॉलिसी होल्डर हैं, आपने कोई पॉलिसी ली है, तो भी आपको इसका इंपॉर्टेंस तो होगा कि एक इंश्योरेंस लेने के बाद जब क्लेम आता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्लेम के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक पॉलिसी होल्डर क्लेम के बारे में जानकारी लेता है अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से, लेकिन एक इंश्योरेंस एडवाइजर की जो क्लेम के बारे में जानकारी देने का जो उसका जो डेप्थ है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझकर अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिन्होंने क्लेम को, जब कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसकी अंडरराइटिंग करनी होती है, उसकी अंडरराइटिंग करने का काम किया हुआ है। और जब किसी पॉलिसी में क्लेम आता है तो क्लेम को देने का भी उन्होंने काम किया हुआ है, उस क्लेम को असेस करने का काम किया हुआ है। तो कितने समय तक किया हुआ है? 17 सालों तक किया हुआ है कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। और अब पिछले कुछ सालों से वो इंडिपेंडेंटली इंश्योरेंस कंपनी को यही सर्विसेज देने का काम करते हैं। इनका नाम मिस्टर गणेश अय्यर है, और गणेश अय्यर से अब मैं आपको मिलाने वाला हूं और उनसे हम ये समझने वाले हैं कि क्लेम अगर किसी कंपनी का आता है, आपने किसी कंपनी में क्लेम किया और क्लेम अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसकी क्या वजह होती है। चलिए मिलते हैं मिस्टर गणेश अय्यर जी से। गणेश जी, मैं आपका बीआईटीवी के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आपको एक चीज बताना ये चाहता हूँ कि ये एपिसोड हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये जानकारी जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच यू आर गोइंग टू गिव। सो गणेश जी, आप मुझे बताइए, अब ये जो जानकारी इंश्योरेंस एजेंट भी अपने कस्टमर को देता है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने इसमें काम किया हुआ है कि अगर कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। रंजीत, पहले तो ये कहूंगा कि कंपनीज क्लेम रिजेक्ट करने का ऑप्शन कभी फर्स्ट नहीं रखती। ओके। दे ऑलवेज वांट टू सेटल द क्लेम, दैट इज व्हाई इट्स ऑलवेज कॉल्ड द क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट। एक्चुअली क्लेम्स रेपुटेशन इज नॉट द मोटो। ओके, बिकॉज कंपनी की ब्रांड होती है, उसको भी द इंश्योरेंस कंपनी चला रहा है ताकि वो क्लेम सेटल कर सके, नाम बना सके एंड और बिजनेस कर सके। अगर आप सारे क्लेम रिजेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन यू। एंड यहाँ पर देयर इज समथिंग कॉल्ड फील्ड अंडरराइटिंग। फील्ड अंडरराइटिंग का मतलब है कि जो जानकार पहले बंदा है, जो कस्टमर को मिलता है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर होता है नॉर्मली, तो वो फील्ड अंडरराइटिंग करे, वो कस्टमर को मिले और उसकी प्रॉपर जानकारी ले, इंफॉर्मेशन ले एंड सही इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटर को पास करे। ओके, ये एक्सपेक्टेशन होती है। बट अगर सपोज ये इंफॉर्मेशन आधी अधूरी या बिल्कुल गलत आती है तो इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं चलता, पॉलिसी इश्यू हो जाती है। जब क्लेम आता है तो क्लेम के इर्द गिर्द जो डॉक्यूमेंट्स जब स्टडी करते हैं तो गैप्स दिखाई देती है, और जब गैप्स दिखाई देते हैं तो इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता फैक्ट्स निकल आती है कि भाई ये तो बताया नहीं, ये भी नहीं बताया। एंड इफ दोस फैक्ट्स आर मटेरियल इनफ, ऐसे नहीं कि हर छोटी बात में अपने नाम गलत बताया, स्पेलिंग गलत बताया, रिजेक्ट नहीं होगा। उसकी मटेरियलिटी कितनी है कि ये कितने मायने रखता है इंश्योरेंस कंपनी की डिसीजन मेकिंग में, तो क्रिटिकल होगा तो सीधा फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। चलिए, इसको थोड़ा सा आपने पॉइंट नंबर 1 जो बताया, आपने ये बताया कि इसको आपने नाम दिया फील्ड अंडरराइटिंग, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटिंग नहीं कर रही है, इंश्योरेंस एजेंट अंडरराइटिंग कर रहा है, फर्स्ट लेवल का अंडरराइटिंग कर रहा है। वो क्या इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म में डालता है, वो इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन अगर, तो कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस एजेंट ने तो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन सही ली, लेकिन कस्टमर ने इंफॉर्मेशन वो सही नहीं दी है। रीजन जानबूझ के भी हो सकता है और भूले भटके भी हो सकता है, नहीं दिया। तो अगर वो इंफॉर्मेशन गलत है तो भविष्य में जो है क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ना इसको हम क्रोनोलॉजिकली डालते हैं, अगर एक ऑर्डर में डालते हैं
तो क्या होता है कि पहली बात तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो भी आपका हो वो फॉर्म भरे, टेक्निकली इट इज नॉट राइट। तो एक्सपेक्टेशन होती है कि कस्टमर खुद भरे, ओके, एजेंट कैन हेल्प हिम। नाउ आपने कहा कि हो सकता है कि कस्टमर ने आधा इंफॉर्मेशन दिया या सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो शायद एजेंट को पता नहीं हो सकता है, पॉसिबल। तो अगर मैं आपको मिलने आया हूँ, लेट्स से, अगर आप के खुदा ना खास्ता अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो या कुछ और प्रॉब्लम मुझे दिखाई देता है, आई कैन से ओके रंजीत योर लेग इज नॉट देयर, एक पैर कहाँ गया, या तो फिर आपकी आंखें दिखाई नहीं दे रही, पर आप सीन में बैठे हो तो मुझे तो पता नहीं आपके अंदर डायबिटीज है, कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो ऑब्वियसली एज एन एजेंट या कोई भी बंदा बोलो, मुझे पता नहीं चलेगा आपके अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम्स क्या है। तो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू इन्फॉर्म द एजेंट। अगर उन्होंने बताया नहीं तो क्या होगा, एजेंट जो हेल्प करता है फिलअप करने के लिए फिल कर देगा, वेदर द कस्टमर फिल्स इट या द एजेंट फिल करे, कंपनी में आ जाएगा। फर्स्ट लेवल तो हो चुका, सेकंड लेवल पे अंडरराइटर क्या करेगा, उसको भी तो दिखाई दे देगा, फोटोग्राफ तो नॉर्मल दिखाई देगी, ओके। जो आपने क्वेश्चन पूछे, तो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। इंश्योरेंस का बेसिक जो होता है दैट इज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, ओके। तो थोड़ा सा मैं डिवेट कर रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आप मान लो कि कोई दुकान में जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, लाइक टिपिकल गिफ्ट शॉप जाते हो, तो आपने वहां पढ़ा होगा, पता है कि नाइस टू सी, गुड टू टच, इफ ब्रोकन कंसिडर इट इज सोल्ड, राइट। वो क्यों लिखा है, मतलब भैया आप हाथ लगा रहे हो चीजों को, अच्छा लगेगा, आपको मजा आ रहा होगा, बट अगर टूट गया तो ये मानकर चलो कि आपने खरीद ली है। तो लॉजिक इज यू हैव टू बी केयरफुल, कस्टमर हैज टू बी केयरफुल, राइट। आप टेलीविजन लेने जा रहे हो तो आप टीवी को चेक करोगे, रिमोट कंट्रोल चल रहा है क्या, स्क्रीन चल रहा है, बट आप अंदर खोल के नहीं देखोगे अंदर की पिक्चर ट्यूब है कि, आपकी उतनी जानकारी नहीं होती है। तो वहां पे आपको एक वारंटी मिलता है, आपको नॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स में वो भी नहीं होता है, आपको बोला जाता है कि बस लेना है लो या तो मत लो। अभी इंश्योरेंस बिजनेस इज नॉट लाइक दैट। इंश्योरेंस बिजनेस में आप टटोल कर किसी को नहीं देख सकते हो, राइट। तो आई कैन नॉट से कि बस आपके अंदर की प्रॉब्लम मुझे पता होनी चाहिए। सो हु नोज अबाउट योरसेल्फ, ओनली यू। एंड इट इज नॉट जस्ट मेडिकल, हो सकता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी जो हो, कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ काम कर रहे हो, आपकी सालाना इनकम कितनी है, ओके। ये सब इंफॉर्मेशन आप ही को पता है। आपके कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है क्या, या आप स्मोक करते हो या ड्रिंक करते हो अल्कोहल वगैरह, कितने मात्रे में कर रहे हो, या आपको कोई शौक है कि पंचगिनी में हर हफ्ते चले जाओ, वहां से कूदो ऊपर से नीचे, पैराग्लाइडिंग करो, या ऑस्ट्रेलिया में जाके बंजी जंपिंग करो, या पानी के अंदर चले जाओ। सो ये शौक जो आपके हैं, दे आर ऑब्वियसली नॉट अ नॉर्मल स्टंट्स, दे आर नॉट नॉर्मल हैबिट्स, दे आर स्टंट्स इन अ वे। तो ये आपकी रिस्क है। तो आपको ये सारे सवाल पूछे जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप सही सही बता दो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 साल में एक बार किसी पंचगिनी में गए, किसने बोल दिया आप बंजी जंपिंग करोगे, या तो दैट इज नॉट अ हैबिट। आपने एक शौकिया तौर पे वेकेशन में कर लिया, तो आपको याद नहीं होगा। जैसे आपने कहा था कि जानबूझकर कभी कभी नहीं करता कस्टमर, यू मे नॉट से दिस इज माय हैबिट, राइट। तो आपने नहीं लिखा, विच इज फाइन। तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप सब इंफॉर्मेशन को एकदम आखिरी सिरे तक देखो, बट यस, जितना इंफॉर्मेशन आप जानते हो उतना आपको बताना है। एंड ये एजेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना उनको नजर आ रहा है या बरोबर से खुरेद कर पूछो, ताकि द कंप्लीट फैक्ट्स आर गिवन टू द अंडरराइटर। फ्रंट लेवल अंडरराइटिंग तो एजेंट ने कर ली है, वो अगर वो सही करेंगे तो बैक एंड में अंडरराइटर जो टेक्निकली देखेंगे, उसके बाद पॉलिसी इश्यू होती है। तो अंडरराइटर का ये एम होता है कि पॉलिसी इश्यू हो जाए कस्टमर की तरफ, एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट बेस्ट रेट दिया जाए उनको, ताकि कल उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने बता दिया आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि हर एक स्मोकिंग पे लोडिंग लगती है। ये लोगों को गलत फहमी है कि मैं अगर बता दूंगा मैं दिन में 1 सिगरेट पी रहा हूँ तो मुझे मेरी प्रीमियम डबल कर देंगे, जरूरी नहीं है। आप अल्कोहल लेट्स से 1 साल में एक बार पी रहे हो, या तो 1 हफ्ते में एक बार पी रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपका अगर प्रीमियम डबल कर दे या ट्रिपल कर दे। ये सब गलत फहमी है, दिस आर कॉल्ड मिथ्स। सो आप अगर फैक्ट्स सही ढंग से बता दो तो अंडरराइटर उसकी रिस्क असेस करेगा, पॉलिसी इशू कर देगा द बेस्ट पॉसिबल रेट। कल जब ये क्लेम आती है और क्लेम्स डिपार्टमेंट अलग है, तो वो देखेगा कि भैया आपने कहा था कि आप स्मोक कर रहे हो 1 सिगरेट, ठीक है, तो आपने बताया था। तो अभी आप 1 सिगरेट पीने से तो जरूरी नहीं कि आपको ब्लड कैंसर हो जाए या टोबैको के जो प्रॉब्लम्स आएगी वो नहीं हो, जरूरी नहीं है।
तो क्लेम्स डिपार्टमेंट नोज दैट यू आर स्मोकिंग एंड इट इज, हाँ बट आपने कहा कि आप एक सिगरेट स्मोक करते हो, फिर हमको पता चलता है कि फेसबुक में तो भाई आप कहते हो 30 सिगरेट्स इन अ डे, इंस्टाग्राम में कंपटीशन में लगे हो, तो दिस फैक्ट यू न्यू इट, आप फिर भी नहीं बता रहे हो। चलिए, ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या जो आपने अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल बताया वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में दोनों में सेम है, या आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो लाइफ इंश्योरेंस के दे रहे हो या हेल्थ इंश्योरेंस के दे रहे हो? दोनों के लिए वही है, दोनों के लिए, बिकॉज यू नो बेटर अबाउट योर हेल्थ। करेक्ट। आपको पूछा गया, आपको बताना है, बिकॉज आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो पहला फेज तो ये हो गया जहां पर फॉर्म के अंदर एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, जहां पर इंफॉर्मेशन अगर सही नहीं है और फ्यूचर में क्लेम जो है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आया तो वहां पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। दैट इज अगर मटेरियल होगा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी है, बताई नहीं है या गलत बताई है, वो मटेरियल हो। करेक्ट। लाइक रंजीत में सपोज स्पेलिंग मिस्टेक है, RINGIT हो या RANJEET, मैं नहीं कहूंगा, हाँ, बट अगर रंजीत नाम के 2 लोग निकले वहां से एंड एक रंजीत मर गया, JIT वाला या JEET वाला दूसरा क्लेम करा, देन इट बिकम्स मटेरियल। करेक्ट। तो डिपेंड करता है हर चीज में कि मटेरियलिटी कितनी है। छोटे मोटे इसमें एज आई सेड, आप एक के बदले 2 सिगरेट पी रहे हो तो जरूरी नहीं कि उसको मटेरियल माना जाए, एंड आपकी डेथ किसी और वजह से हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट गो ऑन अ विच हंट कि भाई एक गलती मिल गई आप तो उसको पकड़ लो जकड़ लो, कोई नहीं। अब आते हैं सेकंड फेज में, जहां पर कस्टमर ने इंफॉर्मेशन सब सही दी है, पॉलिसी इंश्योरेंस एजेंट ने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सही इंफॉर्मेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी को दी। अब आपको क्या लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन तो सही है लेकिन कोई और भी रीजन है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? नॉट रियली। अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि रंजीत इज अ कस्टमर, और जब उन्होंने फॉर्म भरा उनको पता ही नहीं था उनको डायबिटीज है। ओके, उन्होंने 4 महीने 5 महीने पहले टेस्ट किया था, टेस्ट नॉर्मल आई थी, उन्हें पता ही नहीं, उन्होंने फॉर्म भर दिया, पॉलिसी इश्यू हो गई, उसके 15 दिन के बाद, 1 साल के बाद, कभी भी उनको डायबिटीज आ जाती है, तो एट द टाइम ऑफ क्लेम द इंश्योरेंस कंपनी नोज कि इनको डायबिटीज था, बट वाज द डायबिटीज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ प्रपोजल एप्लीकेशन भर रहे थे तभी, ये पॉलिसी इश्यूएंस तब तक? नो, राइट। आपको पूछा गया कि आप कितने इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके पास है दूसरे कंपनीज की, या आपने कहीं और पैरेलली अप्लाई की है क्या, तो आपको सही बताना है कि इतनी ऑलरेडी है, इतनी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पैरेलली कर चुका हूँ। या हो सकता है कि मेरी कंपनी में अप्लाई करने के बाद लेट्स से 10 डेज में मेरी आपकी पॉलिसी इशू होने वाली है, इस दौरान आप 10 दिन के अंदर और 10 कंपनी में अप्लाई करो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताए कंपनी की भाई मैं और भी 10 कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे रिस्क आपकी अंडरराइट हुई नहीं है। ये आप लाइफ इंश्योरेंस के केस में बोल रहे हो या हेल्थ इंश्योरेंस में भी लागू होता है? हेल्थ इंश्योरेंस ये लाइफ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ में आप अगर मल्टीपल पॉलिसीज लेते हो उससे दिक्कत नहीं होती, बिकॉज आपको क्लेम एक ही पॉलिसी में मिलनी है, वो खत्म होने पर दूसरी पॉलिसी यूज कर सकते हैं आप। बट इन लाइफ इंश्योरेंस में वैसे नहीं, कुछ लाइफ इंश्योरेंस में देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच कवर यू कैन गेट बेस्ड ऑन योर इनकम। ओके, अगर आपका इनकम 2 लाख है तो लेट्स से आपको 10 टाइम्स कवर दे सकते हैं, तो 20 लाख तक इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो आप 10 लाख की मेरे पास अप्लाई कर रहे हो, 10 लाख दूसरे कंपनी, 10 लाख तीसरे कंपनी, 10 कंपनी में चले जाके आप 1 करोड़ की इंश्योरेंस ले रहे हो, आपकी टोटल एलिजिबिलिटी 20 लाख है, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ओवर इंश्योरिंग योरसेल्फ। मतलब आपकी जिंदगी को आपने इतना आपकी मौत को अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती बना दिया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेथ इज मोर कॉस्टलियर और मोर एक्सपेंसिव देन लाइफ। मतलब आप अगर आप जिंदा हो तो आपकी इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी सिर्फ 20 लाख तक है, बट आप मर जाते हो तो किसी को 1 करोड़ रुपया मिलना है, तो दैट पर्सन जो बेनिफिशियरी है वो बोलेगा यार डेथ से मुझे बेनिफिट है, तो दैट इज दिस कॉल्ड अ मॉरल हज़ार्ड। ये लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा मायने रखता है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आप नहीं बताते हो तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट नो, कल पता चलने वाला ही है उनको। बट लेट्स अज्यूम कि आपकी मटीरियलिटी जो मैंने वर्ड यूज की कहाँ पे आता है, तो अभी इसमें आपने पॉलिसी जब अप्लाई की, आपको याद नहीं था 15 साल पहले आपके पिताजी ने या किसी ने 1 लाख की या 50,000 की छोटी सी LIC की पॉलिसी लेके रखी होगी उस जमाने में, आपको याद नहीं रहा। तो अभी जहां पे आपकी 20 लाख की एलिजिबिलिटी आपने 5 लाख की हमसे ली है, तो 5,50,000 होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आपने झूठ कहा 50,000 के लिए, हाँ, बट अगर 20 लाख क्रॉस कर रहा है आपकी टोटल एलिजिबिलिटी, देन इट इज मटीरियल।
तो इंश्योरेंस कंपनी विल लुक कि ये इंफॉर्मेशन कितनी मटेरियल है उनकी डिसीजन मेकिंग में, और आप जानबूझ के नहीं बता रहे हो या मिस कर गए हो। बट अगर आप कहते हो हम 1 करोड़ का मिस कर गया, तो इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस इन लॉ। करेक्ट। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है गणेश जी, मोटा मोटा, कि ये जो इंश्योरेंस का क्लेम जो है, ये सारा खेल पॉलिसी फॉर्म भरने का ही, सही इंफॉर्मेशन देने का ही सारा खेल है। क्लेम जो है वो मेरा सेटल हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, बिल्कुल। मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी है, वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, गलत है, या किस इंटेंशन से मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इट्स कंप्लीटली अ गेम ऑफ दैट ऑन। एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली आई लाइक टू पुट एन एग्जांपल। आपको लेट्स से कंप्यूटर खरीदना, लैपटॉप खरीदना है, या एक टीवी खरीदना, स्मार्ट टीवी की, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग वन। या जब आपको लेट्स से 5,000 या 6,000 के स्मार्टफोन से आपको माइग्रेट करना है 70,000 के फोन में, आप होमवर्क करते हो, करेक्ट, कितना एनालिसिस करते हो, इसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा, आप सब मेहनत करते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके बोलते हो बस टीवी को दिखाओ, ब्राइटनेस दिखाओ, ये दिखाओ। व्हाई? ताकि आपकी जो डिसीजन है, इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, आप सही लो। तो उतना ही इंपॉर्टेंट एक इंश्योरेंस भी है कि आप जब भी दे रहे हो तो सब एनालिसिस बरोबर करो, इन्फॉर्मेशन सही ढंग से दो। बिकॉज एक बार आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है आपकी, देन आप निर्भर, आप आराम से बैठ के जिंदगी निभा सकते हो, ऐश कर सकते हो कि भाई मैंने इन्फॉर्मेशन सही दी है, नाउ माय लाइफ इज सिक्योर, दैट इज व्हाट इज प्रोटेक्शन। करेक्ट। तो सुकून की जिंदगी चाहिए तो आप होमवर्क सही कर लो बस। करेक्ट। सो आई थिंक दर्शकों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए कि एक चीज तो आपको समझ में आई, गणेश अय्यर जी से मैंने आपको मिलाया और मैंने बताया कि गणेश अय्यर जी ने कैसे कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अंडरराइटिंग और क्लेम डिपार्टमेंट में काम किया है, 17 साल काम किया, और अभी जो है वो इंडिपेंडेंटली इंश्योरेंस कंपनी को वही सर्विसेज देते हैं, यू नो। तो एक चीज हमें ये समझ में आई कि अगर मुझे क्लेम सेटलमेंट को सक्सेसफुल बनाना है, तो मैंने पॉलिसी लेते वक्त, फिर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, पॉलिसी लेते वक्त जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है अपने बारे में, वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी सही दी हो। वहां पर जो है आपने सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करना। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि इस इंफॉर्मेशन के अलावा भी मेरे पास में एक ऐसा केस है जहां पर मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ है, या फिर मैंने ऐसे क्लेम देखे हैं इस इंफॉर्मेशन के अलावा भी और चीजों की वजह से क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो फिर हम आगे चलकर और भी आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम गणेश अय्यर जी के द्वारा आपको देते रहेंगे। अभी और भी कई सारे एपिसोड्स हम लेके आएंगे गणेश अय्यर जी के साथ में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है यही पॉलिसी इंफॉर्मेशन सही नहीं दी है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हुआ है। ऐसी कई सारी स्टोरीज हम आपको, लाइव स्टोरीज हम आपके साथ में लेके आएंगे, जिसमें से कुछ स्टोरीज पे तो गणेश अय्यर जी ने खुद जो है उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है कि ये रीजन से वो क्लेम जो है वो रिजेक्ट नहीं हो पाया। लाइव वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करें। तो हमारे साथ में इस पूरे ही सीरीज में आप बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।